बात करते हैं सर, तो ग्राहक सेवा केंद्र में कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं? मैम, ग्राहक सेवा केंद्र में अपने मेनली अपना है विड्रॉ, डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर और माइक्रो एटीएम का सर्विस भी देते हैं। पासबुक प्रिंट, नया पासबुक इशू, उसके बाद अभी नया नया ऐड हुआ है जो कि लोन लीड जनरेशन। अगर किसी कस्टमर को लोन चाहिए तो उसको बैंक डायरेक्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे लोन के लिए सीएसपी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनका लीड जनरेट कर देंगे। उसके बाद वो ब्रांच में जाएंगे, ब्रांच वाले उसका प्रीफर करेंगे फाइल को। ठीक है, ओके। हेलो एवरीवन, नमस्ते सबको, स्वागत है आपका हमारे एक नए पॉडकास्ट में एक नए पर्सन के साथ। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि मौजूद हैं जो कि हैं हमारे उड़ीसा के हमारे सीएसपी। तो जानते हैं हमारी इस सीएसपी की जर्नी के बारे में। हेलो सर, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते मैम, बहुत बढ़िया है। जी। सर, मेरे को अपना नाम बताइए और बताइए आपका सेंटर कहाँ पर है। जी मैम, मेरा नाम है उत्तम कुमार बदान। मैं मेरा सेंटर है बागड़ी में, जो कि झारसुगुड़ा जिला और उड़ीसा में बिलोंग करता हूँ। ठीक है। सर, सीएसपी के बारे में बताइए, सीएसपी का मतलब क्या होता है? सीएसपी का मतलब होता है मैम कस्टमर सर्विस पॉइंट, जो कि हिंदी में अपना बोला जाता है ग्राहक सेवा केंद्र। ग्राहक आपके पास सबसे आम समस्या लेके कौन सी आता है? आम समस्या तो उनका डिपॉजिट विड्रॉ ही रहता है मैम, और ऐसी समस्या कुछ नहीं रहती। हाँ, कुछ एक का जैसे समझ में नहीं आता है ये क्या चीज़ का चार्जेस कट गया, या किसी का केवाईसी रिलेटेड इशू होता है, तो वो समस्या आती है नॉर्मल, जो कि हमारे पास ही सेटल हो जाती है। ठीक है। सर, जैसे आपने बोला कि किसी का लोन का दिक्कत रहता है या फिर किसी का डिपॉजिट का दिक्कत रहता है, तो सर ये जो चीजें हैं ये किस तरीके से आप लोग करते हो, क्योंकि इसके लिए क्या चीज मैंडेटरी होती है? अगर किसी को अपना पैसा निकालना है तो वो कैसे निकाल सकता है? मैम, वो तीन सिस्टम से होता है। जैसे आधार बेस, मेनली आधार बेस है अभी, और जी। 2 नंबर है माइक्रो एटीएम। दोनों सुविधा अपने पास है। बाई चांस से किसी किसी का और सीआईएफ बेस रहा है, नहीं तो सब आधार बेस हो चुका है। आधार लेके आते हैं, पासबुक लेके आते हैं, जिधर से हो सुविधा उनका विड्रॉ हो जाता है। ठीक है। तो मतलब अगर किसी को पैसा डिपॉजिट करवाना है, निकालना है, तो उसके लिए आधार मैंडेटरी है आधार या माइक्रो एटीएम। या माइक्रो एटीएम? जी मैम। ठीक है। सर, ग्रामीण से स्थानीय समुदाय में सीएसपी का कितना महत्व है? मैम, ग्रामीण में तो सीएसपी का बहुत महत्व है। ग्रामीण लोग आगे बैंक सब रहते थे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर में, जहाँ की सीएसपी ग्रामीण लोग जुड़ नहीं पाते थे। अभी सीएसपी होने के बाद हर ग्रामीण के हाथ में एक एक खाता है, और वो लोग को पता है कि मेरे नज़दीक में, मेरे गांव में एक सीएसपी बैठा है जिसके ऊपर वो विश्वास करते हैं। और वो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक एनी टाइम जिस समय भी आए अपना काम करते जा सकते हैं। डिपॉजिट हो, विड्रॉ हो, कुछ भी काम हो। वही चीज़ अगर बैंक जाना रहे उनको, तो 10 बजे से 4 बजे के अंदर करना पड़ता है, जो कि सीएसपी के पास उनको अपना काम धंधा करके आराम से शाम को 7 बजे भी आए तो अपना काम करवा सकते हैं। सुबह सुबह आए तो भी अपना काम करवा सकते हैं। अच्छा। जैसे अभी आपने बताया सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक वो काम करवा सकते हैं, तो जी सर मैम। आपका सेंटर कितने से कितने बजे तक का रहता है? ऐसे तो अपना टाइम है 8 से 8, लेकिन फिलहाल अपना सर्वर 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो हम भी 7 बजे बैठ जाते हैं। ओके। 7 बजे से रात के 8 बजे तक। जी मैम। तो सर, जैसे बैंक में अल्टरनेट सैटरडेज ऑफ रहते हैं, तो क्या सीएसपी में भी ऐसा होता है? नहीं मैम, मेरा सेंटर हर दिन खुला रहता है। संडे, दिन। सैटरडे, हॉलीडे सब दिन खुला रहता है। यही तो ओके। एक विश्वास है जो ग्राहक आते हैं कि उसके पास जाएंगे तो सेंटर खुला मिलेगा अपने को। जी। सर, जैसे हमारे पॉडकास्ट का नाम है कुछ अनसुनी कहानियां, तो क्या जी। आपके पास भी कुछ ऐसी अनकही अनसुनी कहानियां जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? जी मैम, है। मेरा तो मेनली अनसुनी कहानियाँ में रहेगा पीएमजेजेवाई के बारे में, जो कि मैं आज तक मेरी ज़िंदगी में 38 क्लेम दिला चुका हूँ। और जी। उनमें से सबसे विशेष है, एक कस्टमर का डेथ हो चुका था 3 साल पहले। जी। उनको पता नहीं था कि उनका पीएमजेजेवाई भी है, लेकिन मैंने उनको बताया कि आपका एक पीएमजेजेवाई था, तो उन्होंने मेरे को ला के डॉक्यूमेंट सबमिट किया। मैं ब्रांच में सबमिट किया, उनका क्लेम दिलाया। रिसेंटली वो क्लेम पाए हैं। अच्छा, तो आपको कैसा लगा आपने जब ग्राहक की मदद करी तो? प्राउड फील हो रहा है मैम। सर, जैसे हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स की, जो पीएम जेजेबीवाई है उसके बारे में जी। मेरे को थोड़ा बताइए ना।
जी मैम, पीएमजेजेबीआई जो है वो थोड़े से अनुदान देके लोग अपनी सुरक्षा 2 लाख की सुरक्षा ले सकते हैं। थोड़े से अनुदान मतलब 436 रुपया सालाना देके जी। आप 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। अगर उस बीच में आपका कुछ भी हो गया तो आपके नॉमिनी जो रहेंगे उनको 2 लाख रुपया की सहायता मिलती है। वैसे ही पीएम एसबीआई में है 20 रुपये में 2 लाख की एक्सीडेंटल सुरक्षा। जी। ठीक है सर। सर जैसे अभी डिजिटल दौर चल रहा है, जी तो डिजिटल टाइम में सीएसपी का क्या रोल है? मैम, डिजिटल दौर में तो अभी ज़्यादातर लोग यूज करने लग गए हैं। आपका गूगल पे हो, फोन पे हो, यूपीआई हो कि योनो हो, तो उनको भी हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं। स्टेट बैंक के सीएसपी हैं तो उनको योनो से जोड़ने की कोशिश करते हैं। व्हाट्सएप बैंकिंग के बारे में बताते हैं। व्हाट्सएप बैंकिंग में फ़ायदा ये होता है कि उनको केवाईसी रिलेटेड इशू, चेक का हो, माइक्रो एटीएम का हो, वो सब खुद से कर सकते हैं घर बैठे। सर आप 5 स्टार सीएसपी भी हैं क्या? जी मैम, फाइव तो स्टार फाइव सीएसपी। तो 5 स्टार सीएसपी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? जी मैम, एक 5 स्टार सीएसपी बनने के लिए अपने को कुछ इक्विपमेंट जो कि बैंक के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे पासबुक प्रिंटर, माइक्रो एटीएम, यूवी लैंप जो कि नोट को चेक करते हैं डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। उसके बाद अपना रहा आईआईबीएफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए ए ग्रेड मिलना चाहिए बैंक की तरफ से, जो कि अपने पास सब होने के बाद ए ग्रेड दिया जाता है ऑडिट में, वो ए ग्रेड होना चाहिए। ठीक है। सर जैसे आपने बोला ए ग्रेड होना चाहिए, ए ग्रेड का क्या बेनिफिट है? ए ग्रेड होने से मैम अपने को कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलते हैं मंथली। ठीक है। तो अपने फाइनेंशियल आर्थिक सहायता मिलती है कुछ। ठीक है सर। जैसे आप 5 स्टार सीएसपी हैं, आपने बताया कि आपके पास माइक्रो एटीएम, यूवी लैम्प, ये सारी चीजें होनी चाहिए, सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। जी मैम, तो इसका आपके सीएसपी सेंटर पर क्या प्रभाव पड़ा है? इस इससे अपने को पासबुक छपाने का जो है पासबुक प्रिंटर, इसके जरिए कुछ कस्टमर तो एक्स्ट्रा जुड़ते हैं, जो कि ओनली पासबुक प्रिंट करने के लिए आते हैं, देख दो मेरा कुछ पैसा गिरा है क्या। तो एक कस्टमर बेस अपना बढ़ाना। आज वो प्रिंट करके जाएंगे तो कल वो विड्रॉ करने आएंगे, विड्रॉ किए तो अपना कमीशन जनरेट होगा। जी। ठीक है सर। सर अगर किसी पर्सन को सीएसपी बनना है, तो वो जी कैसे बन सकता है? जी मैम, एक सीएसपी बनने के लिए पर्सन को पहले तो चाहिए आप 12th पास होना चाहिए। उसके बाद बैंक का एक एग्जाम होता है जो कि बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट का आईआईबीएफ, उस जी। पास होना चाहिए। उसके बाद रहा आपका आपका लोकल ग्रामीणों में एक विश्वास होना चाहिए, जो कि वो आपके ऊपर विश्वास करे और आपके पास आए। ठीक है। तो अगर सीएसपी बनना है तो उसके लिए आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जी मैम, आईआईबीएफ का तो जरूर। ठीक है सर। सर आपको हमारे बीएलएस के साथ जुड़े हुए कितने साल हो गए हैं? जी मैम, मुझे 12 साल हो चुके हैं। ठीक है, 12 साल से आप सेंटर चला रहे हैं। जी मैम। तो सर इन 12 साल में क्या कोई ऐसा यादगार मोमेंट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? जी मैम है। मैं पूरे उड़ीसा में 19 2017 में आपका पीएम एसबीआई के लिए टॉपर हुआ, और 2018 में पीएम जेजेबीआई के लिए टॉपर हुआ, और भुवनेश्वर एलएचओ जाके सीजीएम सर के हाथ से प्राइज मिलना मेरे लिए प्राउड की बात है। ये वो तो मेरे यादगार पल है। बहुत ज्यादा अच्छी बात है। आपको कैसा फील हुआ था उस टाइम जब आपको वहां से अवार्ड मिला? जब मैं मेरे पास कॉल आया तो मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि एलएचओ से कॉल आया है। उसके बाद मैं कंफर्मेशन के लिए राजा सर जो है अपने उड़ीसा है उनके पास कॉल किया। वो बोले नहीं हुआ है, तुम आओ, तुम्हारा ट्रेन का टिकट कराओ, तुरंत आओ। मैं गया। मैं राजा सर, अशोक महांती सर भी प्रेजेंट थे, और उनके प्रेजेंट में रहते हुए मैं प्राइज प्रदान किया। ठीक है सर। ओके सर, बहुत अच्छा लगा आपके इस सफर के बारे में जान के। जी मैम, थैंक यू।